पुलिस रत्नाकर छत्तीसगढ़ से। संगम नमामि बहन जी। संगम नमामि आज विशेष महिला विशेष और परिवार विशेष पर आज के इस सुंदर समय पे मैं गोल्डन नियम हमारे समर संघ की 10 नियम पर 10वां नियम पर मैं बात करूंगी। इससे पहले सबसे पहले हमें 10 गोल्डन रूल्स पर बात करने के लिए भी हमें सबसे पहले सारे नियम को जानना होगा। गोल्डन रूल 9 तक हम पूरी समझ अपनी बना लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे 10वें नंबर की रूल पर। तो सबसे पहले प्रज्ञाशील करुणा की मार्ग बताने वाले तथागत बुद्ध और हमारे महापुरुष जिन्होंने एक योद्धा की तरह योद्धा बनकर एक गुरु की तरह हमें तथागत की मार्ग पे ले चलने वाले हमारे महापुरुष और हमारी त्याग की मिसाल हमारी माता रामाई का वंदन करती हूँ और सभी पोर्टल पर भाई बहने समन समणी संगी भाई बहनों का आज मैं साधुवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गोल्डन नियम 1 पर बात करूंगी। केवल शमन। केवल शमन यह नंबर हमारा सबसे पहला हमारे सारे नियम में ये नियम हमारा बहुत ही आवश्यक और जरूरी और सुंदर है, गोल्डन है। इसमें केवल शमन ही संघ का सदस्य हो सकता है। शमन का मतलब मूल निवासी से है, जो भारत में जन्म लिए, भले ही वो देश के अन्य जगहों पर अन्य राष्ट्र पर भी रह रहे हों, लेकिन वह मूल निवासी है, वही हमारे समर संघ का सदस्य होंगे। हमारे समर संघ में बाहरी लोग यानी कि वमन, इनका कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे समर संघ के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि समर संघ का उद्देश्य समणों के बच्चों के अधिकार को बचाना, समणों के उत्थान, समणों को आगे बढ़ाना ही केवल मात्र उद्देश्य है। समर संघ सार्वजनिक या सभी के लिए नहीं है। समर संघ समतावादी विचारधारा के लोगों के लिए है, न कि विषमतावादी विचारधारा के लोगों के लिए। इसीलिए समर संघ में केवल वही सदस्य हो सकता है जो केवल और केवल समण है और समतावादी है। दूसरा नियम हमारा चंदा कभी नहीं। चंदा कभी नहीं, यह नियम इतना जरूरी है हमारे संघ के लिए और बहुत ही सुंदर है, सही है। क्योंकि चंदा की हम बात करें तो हमारे महापुरुषों ने भी और पूर्वजों ने भी कभी भी पूंजी, पैसा, धन को महत्व नहीं दिया। हमारे लोगों ने सिर्फ विचारों से लोगों को इकट्ठा किया, जोड़ने का काम किया। अगर हम पुराने समय में हम जाएं तो हमारे पूर्वज या हमारे भिक्षुओं ने भी कभी ऐसी वस्तु जिससे रुपया, पैसा या धन में हम ऐसी वस्तुओं को तब्दील कर सके, उसको उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, ना ही लिया। केवल सिर्फ पका पुकाया अनाज को उन्होंने लिया, यहाँ तक कि कच्चा अनाज को भी उन्होंने नहीं लिया। वो पका के भी नहीं खाते थे, पका पुकाया खाते थे। और किसी प्रकार का कोई भी रत्न, सोना, चांदी या किसी प्रकार की कोई वस्तुएं जिससे हम रुपया या धन में उसको हम तब्दील कर सकते, ऐसी चीजों को नहीं लेते थे और पका पुकाया भोजन ही लेते थे।
समन संघ में कोई किसी प्रकार का चंदा का स्थान नहीं है। आज भी हम पुराने हमारे भिक्षुओं की तरह, समाज की तरह, पुराने समय के हमारे पूर्वज की तरह आज भी हम वही करते हैं। वो इसलिए हमें चंदा की जरूरत नहीं है समर संघ में, क्योंकि हम किसी भी संगीति में जाते हैं, भारत के किसी कोना के कहीं भी संगति हमारी होती है और हम वहां जाते हैं, तो अपना आने जाने का खर्चा, वहां बैठने का खर्चा, खाने का खर्चा सब हम स्वयं उठाते हैं। इसीलिए चंदे की कोई आवश्यकता हमारे समर संघ में नहीं है। समर संघ किसी प्रकार का कोई चंदा को कभी महत्व नहीं दिया और न ही देगा। इसका एक और बड़ा कारण है कि अगर समर संघ चंदा लेता है या कोई देता है, तो जो देने वाला मोटी रकम जो चंदा देगा, वो संघ को खरीदने का प्रयास करेगा, संघ में अपनी आधिपत्य स्थापित करेगा। वह फैसले लेगा, अपनी फैसले लेगा, कभी किसी को महत्व नहीं देगा, क्योंकि वह मोटी चंदा दे करके वो आया रहेगा, तो संघ को अपने काबू में रखने की कोशिश करेगा। आज हम संगठनों में यही तो देखते हैं। संगठन में चंदा, जो मोटी रुपया चंदा देकर चला जाता है, वह व्यक्ति चाहे कैसे भी विचारधारा के क्यों ना हो, वह वहां अपना मुख्य वक्ता बन जाता है, मुख्य अतिथि बन जाता है और अपने फैसले, अपनी बातें वहां रखता है। स्पीकर बन जाता है, वह अपनी बात वहां मनवाता है, क्योंकि वह पैसा देकर के आया रहता है। इसीलिए समर संघ में किसी प्रकार की चंदा को कोई स्थान नहीं। अब हमारा तीसरा नियम है, जाति अभ्यास कभी नहीं। बिल्कुल जाति की अभ्यास हमारा समर संघ कभी इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि जहां हमने जाति की बात की, जाति एक ऐसा विषय है जो हमारे समतावादी विचारधारा के लोग जाति का अभ्यास कभी नहीं करते, और जो जाति का अभ्यास करते हैं वो विषमतावादी होते हैं। जाति हमें टुकड़ों में बांटा है, कभी भी इकट्ठे होने नहीं दिया, और समाज में अपने पराये की विचार रखता है। इसीलिए हमारा समर संघ कभी भी जाति अभ्यास नहीं करता। जाति अभ्यास एक ऐसा विषय है जो कभी भी हमें इकट्ठे नहीं होने देगा, या हमें जुड़ने नहीं देगा और हमें बिखेर देगा। इसके बाद हमारा चौथा नियम आता है, केवल संघवाद। संघवाद में हम सिर्फ संघ की बात करें, हमारा समर संघ केवल संघवाद की ही बात करता है। इसमें किसी प्रकार की ना तो नेतावाद होता है, ना इसमें कोई मुखियावाद होता है, ना इसमें किसी प्रकार का परिवाद होता है, ना कोई छोटा बड़ा होता है। इसमें संघ में केवल संघ की बातें होंगी, किसी प्रकार की, अभी मैंने कहा विषमतावादी विचारधारा, इसका कोई बात ही नहीं यहाँ करता है। केवल और केवल संघ की बात करेगा, कभी भी मनुवादी या अन्य विचारधारा की बात नहीं करेगा। संघ केवल और केवल, संघ में जो रहता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है, जो संघ से अलग रहता है वो हमेशा मारा गया है या मारा जाता है। इसीलिए हमें संघ में ही रहकर संघ की ही बातें करनी है और दूसरी बातें नहीं करनी। फिर 5वां नंबर हमारा आता है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। हम देखते हैं हमारे संघ की, समर संघ की संगीति में किसी प्रकार का ना तो कोई मंच सजा है, न वहां किसी की स्वागत के लिए कोई माला लेके बैठा है, और न ही किसी प्रकार का कोई वहां छोटा बड़ा होता है, न किसी को प्रतिष्ठित मानकर अलग से उसको महत्व दिया जाता है। सभी के सभी हम अगर दरी में बैठे हैं तो सब दरी में बैठेंगे, अगर कुर्सी में सभी बैठे हैं तो सभी कुर्सी में बैठेंगे। यहाँ पर वही बात, वही अपनी बात रख सकता है जो वहां पर हम एक निर्धारित किए रहते हैं कि ये आज इनको बोलने का इस नियम पर या अपनी स्पीच देना है, तो वही वहां जाके बोलेगा और वो एक कुर्सी पर बैठेगा। उसके बाद वो अपनी बात रखने के बाद सामान्य रूप से आकर के फिर वह हमारे साथ, सभी साथियों के साथ वह बैठेगा। किसी प्रकार से वह अलग से उसके लिए मंच या माला या कोई
पद की कोई व्यवस्था नहीं होती। फिर हमारा आता है छठवां नियम, पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण की आवश्यकता हमारे संघ को कभी नहीं पड़ती। वो इसलिए क्योंकि पंजीकरण की आवश्यकता तो किसी कंपनी या किसी जमीन प्रॉपर्टी को होती है, और हमारा समण संघ का मालिक केवल समण संघ ही होता है। इसका कोई अलग से मालिक नहीं होता, ना ही इसका किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन होता है, न पंजीयन होता है। इसमें किसी प्रकार का चंदा ही नहीं, न धन दौलत को कोई स्थान ही नहीं। तो इसकी पंजीकरण करने की भी किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं होती। संघ का नेतृत्व केवल संघ ही करता है, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं होता। फिर उसके बाद हमारा आता है संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघाधिशेष, संघ का जो आदेश होता है वह सबसे ऊपर होता है, इसमें किसी का कोई नहीं चलता। और संघ में नियम भी ऐसे पारित होता है, हम सभी हमारे अभी वर्तमान में हाउस बैठक होती है, जिसमें किसी प्रकार का एजेंडा हमारे स्पोक लोग लाते हैं, तो उस पर विचार किया जाता है। और जो सारे बहुमत से जो एजेंडा पास होता है उसको संघ को मानना पड़ता है। इसीलिए संघाधिशेष सबसे ऊपर। यहाँ तक कि बुद्ध के समय में भी संघ ने, बुद्ध ने नहीं माना कोई भी ऐसी बात। वो बातें हमारी, भले ही बुद्ध की बातें बहुत सही था, उन्होंने सही किया, अच्छा किया, लेकिन संघ ने जो चीज उनको फैसला दिया उसको बुद्ध ने भी माना। और वहां पर भले ही हमारे तथागत बुद्ध क्या बोलते हैं, राजा के पुत्र थे, फिर भी उनको संघ की बात माननी पड़ी और वो संघ के आदेश को मान करके ही चले। इसीलिए संघ का आदेश सबसे ऊपर होता है, संघ का आदेश से ऊपर कोई नहीं। फिर आता है हमारा आठवां नियम, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ को राजनीति में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संघ राजनीति से ऊपर है, काफी ऊपर है राजनीति से। संघ राजनीति में किसी को अपना प्रतीक चिन्ह कभी भी नहीं देगा। हाँ, संघ, कोई भी संघी अगर उसको पद चाहिए या वह राजनीति में जाएगा तो वो जा सकता है, लेकिन उसको संघ का सिंबल या प्रतीक नहीं मिलेगा। और जो जाएगा वह व्यक्ति भी संघ के नियम का पालन करेगा, संघ के अनुमति से ही जाएगा, लेकिन फिर भी वह संघ का सिंबल किसी प्रकार से नहीं पा सकता। समण संघ में संघ की नीति ही चलती है। जो विनय संघ ने पारित होता है संघ में, वही मान्य होता है। चूंकि हमारे संघ में लोकतंत्र है, जिसमें बहुमत के आधार पर नियम या विनय पारित हो जाता है। कोई भी नियम कानून संघ बनाता है या पुराने नियम को बदलने का पावर संघ के पास होती है। भले ही हम आज के समय में उसे राजनीति कहते हैं, पर हमारे बीच राजतंत्र नहीं होता बल्कि लोकतंत्र होता है। चूंकि राजनीति में पद प्रतिष्ठा मंचमाला होता है और संघ में नहीं, इसीलिए जो राजनीति में जाएगा वो अपनी मर्जी से तो जा सकता है, लेकिन संघ का नियम उसको मानना पड़ेगा और संघ के नियम पे रहकर वो जाएगा तो जा सकता है। और संघ राजनीति से बिल्कुल ऊपर है, इसीलिए राजनीति में कभी नहीं जाएगा। फिर हमारा आता है 9वां नियम, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। हमारे बीच में क्या होता है, कोई ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं, आते हैं, या किसी प्रकार की वो संघ की घात करता है, या अपना रूप छुपा के, अपनी पहचान छुपा के अगर वो संघ में आया है या संघ को घात लगा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी वापसी कभी भी नहीं होगी संघ में, वो संघ से बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे समण संघ की जो गोल्डन नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और इसको
10वां नियम के रूप में हम उपरोक्त 9 नियम को हम 9 नियम संघ का एक आधार है। ये न तो कभी बदले जाएंगे और न ही ये कभी समाप्त किए जाएंगे और न ही कभी अमान्य किए जाएंगे। इस प्रकार से ये जो 9 नियम है उसका एक तरह से 10वां नियम उसका रक्षा करता है। उसको कभी भी हम बदल नहीं पाएंगे, नव नियम को न कभी भी अमान्य करेंगे। इस प्रकार से हमारे 10 गोल्डन रूल्स समर संघ के बहुत ही जरूरी रूल हैं और इसको हमारे सभी समर संघी और समर संघ को मानना होगा, तभी तो हम समर संघी हैं, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से मैं गोल्डन रूल्स के बारे में आज अपनी विचार रखी और साथ ही आज मैं पूरे हमारे नए साथियों और पुराने साथियों सभी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें इस नियम पे चलते हुए लोगों को नियम का संघ का नियम का हम कॉन्सेप्ट लोगों को बताते जाएं और नियम पर चलें और जुड़ने और जोड़ने की बात करते हुए संघ को ताकतवर बनाएं, संघ की ताकत को बढ़ाएं। जय भीम, जय संविधान, संघम नमामि, नमो बुद्धाय, संघम नमामि सभी को।